अस्सलाम वालेकुम मदर्स। एक मदर ने डायपर रैश से बचने के लिए एक इंतहाई आजमूदा टिप शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा डायपर रैश होते थे और मैंने हर अच्छे से अच्छा डायपर यूज़ किया। बेबी की डायपर रैश होने की वजह से मैंने क्रीम यूज़ की, डायपर रैश यूज़ किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे बेबी की स्किन में बहुत ज़्यादा मसला था और वो हर वक्त रैशेस का शिकार रहती थी और मैं इस बारे में बहुत परेशान। वैसे तो हमारी डायपर रैश से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मौजूद है जिसमें बताया गया है कि डायपर रैश होता क्यों है, उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके मेथड यूज़ करना चाहिए, कौन सी आप डायपर रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली आप वो जरूर देख लीजिए, उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। लेकिन यहाँ पे जो टिप शेयर की है वो बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। हमारे मदर डायरी की फैमिली में हिस्सा बनने के लिए अपनी फैमिली में मौजूद जितनी भी मदर्स हैं उन तक हमारे चैनल की वीडियोस को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल मदर डायरी आपको देता है मदर की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगर आपके आप भी ऐसे मदर हैं और आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप समझती हैं कि ये सदका जारिया है और ये दूसरी मदर्स को जरूर पता होनी चाहिए ताकि उन्हें भी कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े, तो वो जरूर इस चीज को अप्लाई कर सकती हैं, ये इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप ऐसी रेमेडी, ऐसी टिप्स जरूर हमें शेयर किया करें और नीचे कमेंट में लाजमी बताया करें। तो इस केस में मदर ने कहा कि मेरे बेबी को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा नेपी रैश या डायपर रैश होते थे और वो बेचारा बहुत तकलीफ का शिकार था। मैंने हर रेमेडी को आजमाया, अच्छे से अच्छा डायपर यूज किया, लेकिन इसका सोल्यूशन ना मिला। उसके बाद मुझे एक सोल्यूशन मिला और मैंने उसे अप्लाई किया तो उसके बाद मैजिक हो गया। मुझे बताया गया कि जब भी मैं बेबी को वॉश करूं, यानी कि जब भी वो बेबी पॉटी करे तो मैं हमेशा साबुन से वॉश करूं। ये एक आसान सी रेमेडी है कि हमेशा साबुन से बच्चे को वॉश करके धो के उसके बाद खुश्क करके फिर आप उसे डायपर लगाइए। उसके बाद से मेरे बेबी को हर किस्म की डायपर रैश का छुटकारा मिल गया। अब जब भी मैं बच्चे को वॉश करती हूँ, दिन में कई दफा वॉश करती हूँ और उसमें मैं साबुन का यूज करती हूँ। अमूमन ये होता है कि हम क्या करते हैं, या तो बेबी को वाइप्स के साथ क्लीन कर देते हैं, लेकिन गर्मियां है तो हम वॉश करते हैं जस्ट, और उसके बाद और साबुन यूज तब करते हैं जब हम उसे नहलाते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे की टांगे और उसका सारे पार्ट, प्राइवेट पार्ट वगैरह आप क्या करती हैं, साबुन से वॉश करती हैं हर दफा स्टूल पास करने के बाद, तो आप इसका आजमूदा हल है। इसके बाद आप डायपर रैश से बच सकती हैं। तो आप भी इसको अप्लाई करें। उम्मीद करती हूँ आपको इससे फायदा होगा। नीचे कमेंट में बताइएगा आपने इससे कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।